हाँ बस एक मुझसे शादी हुई, एक अच्छी चीज़ हुई। उसके अलावा किसी बंदे कभी मेरे साथ नहीं दिया। तेरा घर इसमें बिक जाएगा। 80,000 के शूज हैं। अब वही है भाई। देख रहा है ये पुलिस वाले पैसे खाने के लिए थे, 100 रुपया ले लिए हम लोगों से, ले लिए बिना किसी बहाने के कि सिग्नल ब्रेक कर दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। आप ही कर देना। बिल्कुल ना। अनफिल्टर्ड नवीन है चैनल का नाम, अनफिल्टर्ड नवीन। आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और गाइस अभी मेरे चाचा जाने वाले हैं अमेरिका, तो मेरे पापा मेरे। और गाइस लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए गाइस। अभी चाचा जाने वाले हैं अमेरिका, और गाइस लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और भी चाचा दिखाएंगे अमेरिका कैसे आए, वो तो आप पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको तो मालूम ही होगा। और चाचा मेरे लिए $1 लाने वाले हैं। तो ठीक है गाइस, निकलता हूँ। कैब बुक कर दिया हूँ, आने वाला कैब। बाय गाइस, बाय। और हाँ, सर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है। धन। सो गाइस बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, और इस वजह से मैं वीडियो वहाँ पे रोक दिया था। और मैं अभी रास्ते में हूँ, और यहाँ पे मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी बना। अब कंटेंट क्रिएशन में घुस गया हूँ तो बनाना तो पड़ेगा ही। तो ये देखिए, अभी हम लोग थाने की तरफ जा रहे हैं, थाने से फिर मुंबई। सो गाइस, दुख तो हो रहा था मम्मी पापा को छोड़ के जाने का, लेकिन उससे बड़ा झटका लग गया मुझे। एक्चुअली टिकट देखो आपको ने बुक किया था। दिक्कत ये हो गई, मैं अभी जब चेक इन कर रहा था तो मैंने देखा कि लगेज में 0 दिखा रहा था, और सिर्फ 7 kg दिखा रहा था। और हम तो नॉर्मली जितनी बार एहतियात से गए हैं, हर बार यही देखे हैं कि 23 ऐड होके रहता है। भाई बाद में पता चला कि जब देखो आपको बुक करी थी, वो बोल बोल के बुक करी थी, हम लोग कॉल पे ही थे। तो उसने बोल रहा था कि एक तो एहतियात वाला क्या फालतू है कि भाई एक बार हम कंफर्म कर देते हैं बुक करने के लिए, फिर वापस से वही चीज़ वापस से 2-4 बार पूछने की ज़रूरत है क्या। मेरे ख्याल से वहीं पे वो दिक्कत हुआ। क्या हुआ, एक्चुअली इनका एक प्लान रहता है, बेसिक प्लान, वैल्यू प्लान, फलाना ढिमकाना। तो आपको मुझे याद है कि हम लोगों ने वैल्यू प्लान बुक किया था। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि जब मैं अभी देख रहा हूँ, जब चेक इन बोर्डिंग पास जो इन लोगों का इंटरनेट से जनरेट होता है, जब उनका ईमेल आया मैं देख रहा हूँ उसमें 0 दिखा रहा है और बेसिक प्लान दिखा रहा है। मैं बोला ये कैसे हो सकता है, बेसिक प्लान ये लोग कर दिए। अब दिक्कत ये हो गई है कि मैंने 2 लगेज वैल्यू प्लान के हिसाब से लिया था, जैसे हम लोग नॉर्मली। भाई ये ऐसा तो नहीं मेरा पहली बार, मैं जा रहा हूँ दूसरी तीसरी बार हो गया समझ लो। लेकिन दिक्कत अब ये हो गई है कि हम लोगों को 2 बैग का 50,000 प्लस पे करना पड़ गया है, 2 बैग का। भाई लोग, आप लोग भी गलती मत करना। अब ये जो गलती हो गई है, देखो पैसे के बारे में टेंशन तो मैं लेता हूँ, आपको तो लेती भी नहीं, उसको फर्क भी नहीं पड़ता, पता नहीं क्या टेंशन मुझे हो रही। क्योंकि भाई देखा जाए तो मेरा ट्रिप है ना, मेरे वजह से खर्चा हो गया है एक तरीके से देखा जाए। और हो तो गया भाई बहुत बड़ा, मतलब 70,000 का टिकट है, प्लस 50,000 2 बैग का दे रहे हैं हम लोग। 1,20,000 मेरे को कॉस्ट पड़ रहा है जाने का। बहुत गुस्सा आ रहा है, आंखों के ऊपर बिल्कुल नहीं आ रहा है, अपनी किस्मत पे आ रहा है। और ये किस्मत यार बचपन से मेरे साथ हमेशा खिलवाड़ करते आई, कभी मेरा अच्छा नहीं किया। हाँ बस एक मुझसे शादी हुई, एक अच्छी चीज़ हुई। उसके अलावा किसी बंदे कभी मेरा साथ नहीं दिया। अब देखते हैं। लेकिन आप लोग भी भाई, जब आप बुक करो एहतियात से, तो एक बार उन लोग बेसिक पूछेंगे, वैल्यू पूछेंगे, वैल्यू करने के बाद भी ऐसा मत हो जाना कि नहीं
अब तो हमने शुरू में वैल्यू चूज कर लिया है, वो वापस से कंफ्यूज करते हैं। और अब कुछ शायद वही गलती होगी रहेगी दूसरी तीसरी बार वाले में ही कि वो बेसिक चूज कर लिए। लेकिन मुझे इतना याद है, उसको भी याद है, हम लोग को याद है। क्या ऐसा नहीं कि पहली बार बुक कर, आपको 8वीं बार फ्लाइट बुक कर रही, सेम फ्लाइट सेम रूट, तो उसको याद हो गया क्या कैसे प्रोसेस है, और उसने वैल्यू ही चूज किया था। लेकिन मुझे क्या, ये भी हो सकता है कि भाई क्या पता बुकिंग के समय टेक्निकल ग्लिच आ गया हो, कुछ भी आ सकता है, और उस वजह से बेसिक ऑप्शन आ गया, और उसके चक्कर में 50,000 में लग गया भाई चूना रास्ते में ही। मतलब मैं दुखी था, मैं वीडियो कुछ नहीं बना रहा था। मम्मी पापा से पीछे नहीं, गम ज़्यादा है। और लेकिन अब उससे बड़ा गम ये हो गया कि भाई 50,000 का चूना लग गया मेरा। अभी मैं ऑन द वे हूँ, बस पहुँच ही गया हूँ एयरपोर्ट के पास, काफ़ी जल्दी पहुँच जाऊँगा। 11 बजे से मेरी बुकिंग है, 11 बजे से मेरा फ़्लाइट है। लेकिन इन फ्लाइट वालों ने चूना लगा दिया भाई। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए कि ऐसे कैसे यार 2,000 4,000 एक्स्ट्रा लो बैगेज का, मुझे समझ वो लॉजिकल लग भी जाता है। लेकिन यार 25,000 पर बैग, ये तो इलॉजिकल है यार। मतलब $500 हुआ है तो वही हो गया ना भाई, 25,000 वो एक बैग का, 25,000 एक बैग का, तो भाई फट्टे चूने लगे हमें, चूना लगा दिया यार। गवर्नमेंट क्या है यार, इंटरनेशनल बॉडी थी, मेरे ख्याल से सभी देशों की जो भी सरकार है उनको देखना चाहिए। इवन चलो दूसरे देश के लिए, मैं तो अभी इंडिया से जा रहा हूँ, इंडिया की गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि भाई ऐसे कैसे आप एक्स्ट्रा लगेज के इतना चार्ज कर रहे हो। तो कहीं दूसरे देश में कुछ भी चार्ज करें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस देश में अगर आप एक बैग का 25,000 ले रहे हो, ये बहुत ही मतलब एक तरीके से ये तो भाई एक्सटॉर्शन हो गया। मतलब दिन दहाड़े ऐसे बोलते हैं ना, गुंडे वाले लोग वसूली मांगते हैं, ये वसूली का ही काम होगा इन लोगों। ठीक है भाई, अब जो हो गया, पहुँचने वाला ही हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है अभी, 8 ही 5-10 मिनट में पहुँच जाऊँगा। लेकिन आप लोग बुकिंग के समय ध्यान रखना भाई, इनका जो, अगर आप इतिहास से बुक रहे हैं किसी से भी करें, अगर इनके हर एक फ्लाइट का, हर एक एयरलाइन का अलग अलग है, किसी का कुछ भी प्लान हो सकता है, बेसिक वैल्यू जो भी है, इकोनॉमी दुनिया भर का बना। लेकिन ध्यान से करना, मेरे जैसी गलती, मतलब हमारे जैसी गलती मत करना, नहीं तो भाई मैं देखो काफ़ी मतलब बोलते ना गया है जेब से, तो बहुत कष्ट हो रहा है। हाँ, जिसके एक्चुअली कमाने वाले तो भी आपको ही है, उसकी जेब से गया है, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो तो भाई भिखारियों को भी 100 रुपये दे देती है डायरेक्ट, वो तो अलग ही लेवल की बनती है। मेरे ख्याल से गलत घर में पैदा हो, उसको टाटा अंबानी ये सब के घर में पैदा होना चाहिए था, लेकिन वो गई है नॉर्मल घर में। भाई वो 100 रुपये सीधे भिखारी को दे देती, मेरे सामने की बात है, ऐसे दे दी थी। लो, मैं बोला भाई 1 रुपया 2 रुपया दिया जाता है, सीधे 100 रुपये। बोलती यार गरीब तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, मतलब ऐसी हाल। तो उसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, वो बोली चल हम और कमा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन फिर भी गया तो जेब से गया मैं, अब गया तो जाने दो, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब एयरपोर्ट आने वाला है, एयरपोर्ट पे मिलता हूँ। सो गाइस, अभी मैं यहाँ पे जस्ट एयरपोर्ट के रोड पे टर्न हुआ, और यहाँ पर देख रहे हो ये पुलिस वाले पैसे खाने के लिए थे, 100 रुपया ले लिए हम लोगों से, ले लिए बिना किसी बहाने के कि सिग्नल ब्रेक कर दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब देर हो रही है, दिक्कत हो रही है, वो परेशान करता, इसलिए देना पड़ा। वो भी भाई वो जो गेट आपने देखा था, उस गेट के पीछे ले जाके 100 रुपया दिया। क्या कर सकते हैं, 50,000 कम थोड़ी ना होता है यार। कितना हम लोग बचाने की कोशिश करते। 100 रुपए के लिए वो इधर खोपचे में लेकर गए, वही ना, 100 रुपए के लिए 10,000 कुछ के नहीं। लिए। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कुछ ज्यादा सोचता हूँ पैसे के लिए, मेरी वाइफ इतना नहीं सोचती है, लेकिन मैं 1-1 रुपया बचाने के लिए सोचता हूँ।
लेकिन अब वही है, जितना मैं सोचो ये नहीं लिया मैंने, क्या बोलते हैं, मुझे लेना था व्लॉगिंग कैमरा, अच्छा अच्छा। वो भी ऑलमोस्ट 50,000 का ही आ रहा था। मैंने इसलिए नहीं लिया, छोड़ो जाने दो, आईफोन से ही मैं तब तक, जब तक है तब तक काम चलाऊंगा। लेकिन सोचो यहाँ से चला गया मेरा। ब्लॉगिंग करते हो आप? हाँ ब्लॉगिंग, ये सब ब्लॉगिंग है, क्रिकेट का ये एनालिसिस या फिर रिएक्शन पूरे मैच का बैठ के देता हूँ, यही सब करता हूँ। फुल टाइम? हाँ Full हाँ time? फुल टाइम। अभी यूट्यूब ही मेरा, अच्छा अच्छा। अभी तो शुरुआत किया हूँ मैंने। कितने? अभी तो 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं मेरे। हम्म, आप भी कर देना। बिल्कुल ना। अनफिल्टर्ड नवीन है चैनल का नाम, अनफिल्टर्ड नवीन। पहले ही आप जैसे सर्च करोगे हाँ मेरा ही नाम आएगा, मतलब मेरा ही चैनल आएगा और किसी का आएगा भी नहीं। हाँ। हम्म बढ़िया, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारा ग्रोथ है। लेकिन भाई अभी मतलब अभी जस्ट मेरी अर्निंग शुरू हुई है यूट्यूब से। अच्छा अच्छा। जस्ट मतलब अभी मान लो, अभी तक मैंने फर्स्ट पेमेंट निकाला नहीं है, लेकिन दिखना शुरू हो गया कि हाँ भाई अर्निंग आ रही है अब। लेकिन वही है, जितने अभी शुरुआत हुआ नहीं और चूना लग गया पहले ही। शगुन है जान। 50,000 ठीक है गाइस, अभी एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ, देखते हैं, सामान वामान उतारना पड़ेगा। ठीक है चलो अभी एंट्री हो चुकी है अभी मेरी, इतिहास सामने दिख रहा है। अब जाके बस अपना लगेज जो है सबमिट करना है। ठीक है चलो। यही है। तो ठीक है गाइस, अब मैं लगेज सबमिट करने जा रहा हूँ, चलो चलते हैं। एक्सक्यूज मी, एतिहाद के लिए यहीं पे Yes, sir, Etihad. You have done the web check-in? आई डोंट नो एक्चुअली, मैंने किया था, उसका हमारे से प्रॉब्लम ये हो गया कि हमने बुकिंग किया था तो वैल्यू प्लान किया था, लेकिन बेसिक प्लान बाद में Just help me with the ticket. तो मैंने एक्चुअली चेक इन किया था, लेकिन बाद में मेरी वाइफ शायद उसने चेक इन कैंसिल करके ये लगेज का एक्स्ट्रा पेमेंट किया है। तो तब आपके पास टिकट होगा, मुझे हाँ 2 रुपया। आप just make sure आपके check-in time पे बैटरी पावर बैंक लाइट है, इसी का ऐसा कुछ। अच्छा इसमें हाँ check-in. गाइस चलो एंट्री है। थैंक यू। चलो भाई यहाँ से एंट्री हो गई है। तो गाइस मैंने अपना सबमिट कर दिया है दोनों बैग। बस ये जो केबिन बैग है ये मेरे साथ जाएगा। दुख बहुत हो रहा है, दोनों बैग 50,000 के पड़ गए हैं मुझे, इसलिए ठीक है। अब यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होने वाला है, सिक्योरिटी चेक। तो अब मैं सिक्योरिटी चेक के बाद फिर आपसे मिलता हूँ, ठीक है चलो फिर। सो गाइज यहाँ से एंट्री हो गई है। अब यहाँ पे मुझे मेरा सामान जो है यहाँ पर अब मुझे मेरा सामान एक एक करके, बेल्ट, दुनिया भर की चीज़ें निकालनी होगी। और दिक्कत ये पैंट मैंने बहुत लूज पहन लिया है और मुझे अब याद आ रहा है भाई बिना बेल्ट के जाना पड़ेगा, लग गए अब। नहीं पहले आपको यहाँ से एंट्री करके सिक्योरिटी चेक करके फिर अंदर रह गई। बात करेंगे आप थोड़ा। 1 सेकंड है, देखो यहाँ पर अब हमें पूरी तरह से नंगा होना है। पूरा कपड़ा होता है, अपना कपड़ा नहीं उतारना है, बाकी सब चीज़ें, बेल्ट से लेके घड़ी से लेके सब चीज़ें, वॉलेट, सब एवरीथिंग। ऐसे ही मुझे अपना सारा सामान निकाल के रखना है, बेल्ट से लेके एवरीथिंग। भाई यहाँ से सिक्योरिटी चेक हो गया है। अब यहाँ पे हमारा इमिग्रेशन होगा, आपको लाइन दिख रहा होगा वहाँ पे इमिग्रेशन का चेक होगा। यहाँ पे ही मेरे पासपोर्ट में पता लगेगा कि हाँ मैं इंडिया से बाहर नहीं आ रहा हूँ। सो गाइस अब जाना है इमिग्रेशन की लाइन में। ये है इमिग्रेशन की लाइन। तो यहाँ पे जिसको भी फॉरेन जाना है उसको यहाँ पे इमिग्रेशन कराना ही पड़ेगा।
और अब मेरे पासपोर्ट पे एक और ठप्पा लग जाएगा। चलो चलते हैं। सो गाइस इमिग्रेशन हो गया और पासपोर्ट पे ठप्पा लग चुका है। इसका मतलब मैं ऑफिशियली अब इंडिया के बाहर जा सकता हूँ। तो ठीक है, अभी देखो यहाँ पे पूरा शॉपिंग के लिए है, लेकिन मुझे कोई शॉपिंग नहीं करना है। ऑलरेडी 50,000 का चूना लग चुका है और इससे ज़्यादा क्या शॉपिंग करूँ मैं। ठीक है चलो फिर। तो गाइस सोचो एक गलती और कितना महंगा पड़ गया। मतलब यार मैंने मिंत्रा से इतने सारे कपड़े खरीदे, अब मुझे लग रहा है कि जैसे मिंत्रा से हमने कपड़ा नहीं खरीदा, हमने जारा से खरीदा है। अब यही लग रहा है कि हमारे मिंत्रा के कपड़े ऑटोमेटिकली जारा में बदल चुके हैं। साला इतने हमारे माँ बाप ने इतना नहीं कभी ये किया रहेगा। कुछ मतलब वो छोड़ो, ट्रैफिक सिग्नल वाले कभी इतना नहीं फाइन लेते रहेंगे यार जितना ये लोग फाइन ले रहे हैं 2 बैग का। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है एक ऑप्शन भाई, जब हम पासपोर्ट करते हैं, बुक करते हैं, वीज़ा प्रोसेस करते हैं या कुछ भी चीज़ें करते हैं यार एक सुधार तो देना चाहिए कि अगर बाई चांस कभी कोई गलती से बुक हो जाता है तो उसमें सुधार करने का देना चाहिए कि नहीं। लेकिन ये एयरलाइंस वाले लूटने के लिए वो भी नहीं देते हैं, और अगर वो देने का ऑप्शन रहेगा भी क्या पता उसका भी अलग से पैसा लेते रहेंगे। मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन भाई अब मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई मैं ज़ारा से कपड़े लेके जा रहा हूँ अक्कू के लिए। और शायद मैंने जो शूज़ खरीदे हैं स्केचर्स के, अब वो स्केचर्स के शूज़ शायद वो 80,000 वाले शूज़ में बदल चुके रहेंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। क्यों तुम्हारा वो डायलॉग था ना, वो कौन सा बंदा था वो चुपड़ा सा कि तेरा घर इसमें बिक जाएगा, 80,000 के शूज़ हैं। अब वही है भाई, बिक जाओगे यार तुम लोग भी। और किस किस के साथ ऐसा हुआ है, इतना बड़ा हुआ है। मेरे साथ तो हो चुका है आज, देखते हैं आप लोग के साथ भी हुआ है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। Neon hums like a subtle thrill. Shadows dance on the windowsill. तो गाइज मैं अपने गेट पर आज आकर बैठ चुका हूँ। मेरा गेट नंबर है 71 और अभी भाई बहुत टाइम 11 बजे 10 बजे से बोर्डिंग शुरू होगी, अभी भी 2 घंटे है, अभी 8 बजे और मेरा फ्लाइट आपको दिखाता हूँ बस। ठीक है तो वहाँ है मेरा फ्लाइट, सामने दिख रहा है मुझे। अभी रेडी हो गए, सच धज के तैयार हो गई दूल्हा उड़ने की। तो भाई 9:15 हो चुका है, अभी 1 घंटा और है और मैं एकदम सामने बैठा हूँ मेरी फ्लाइट के लिए। की उड़ान 06:05 के सभी यात्रियों के लिए प्रस्थान की या आखिरी और ऐसे ही वेट चालू हो गया। वेट क्या है दुखी तो बहुत ही क्या बोलूँ, शायद हमें दुखी बहुत। मम्मी पापा से दूर जाने का दुख तो था ही, उसके अलावा जो अलग से चूना लगा है 50,000 का वो अलग है, उसका चूना अलग ही लेवल पे है। ठीक है चलो आप लोग भी मेरे दुख में शामिल हो जाइए।